So title of the story is The Open Window, and this is written by H. Munro. The author's name is H. Munro, and this author is called as साकी. वो साकी नाम से प्रसिद्ध है. उनका जितना भी उन्होंने राइटिंग किया है वो साकी इस नाम से लिखा हुआ है, साकी. ओके, बट हिज रियल नेम इज H. Munro. अब देखिए, who is this H. Munro? His full name is Hector Hug Munro. Okay, and he is known as the name of साकी. साकी के नाम से जाने जाते हैं. He was born in Burma, and बर्मा अभी जिसको हम म्यांमार कहते हैं, in 1870. H. Munro worked as a journalist. जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे. Before gaining fame as a short story writer, स्टोरी राइटर बनने से पहले he was a journalist, and under the pen name साकी. पेन नेम मतलब जितना भी उन्होंने काम किया है, लिखा है, जितने भी आर्टिकल्स लिखे हो या फिर बुक्स लिखे हो या स्टोरीज लिखो, वो साकी नाम से लिखे हुए. उन्होंने अपना नाम साकी रखा. जैसे आपने बाल कवि का नाम सुना है, बाल कवि, वो बाल कवि के नाम से लिखते थे. उनका रियल नाम था तांबे. Okay, his works which include the classic stories. What are his famous books? Those famous books are Tobermory and The Open Window. These are his two famous stories of this author. And it is a satirical commentary on Edwardian society and culture. Saki died in 1916. He breathed his last, he passed away. उनका डेथ हुआ था 1916. He was born in 1870. आपको इतना याद रखना ऑथर के बारे में. He was born in Burma and his real name is H. Munro, and he was a journalist, and he has his famous stories are The Open Window and Tobermory, and he died in 1916. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा. अब ये स्टोरी क्या है? Let's see what is this story about. पहले हम इस स्टोरी में देखेंगे. The Open Window is Saki's most popular short story. ऑथर की सबसे पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है. It was first collected in Bits and Super Bits in 1914. It was a Bits and Super Bits क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है. स्टोरीज की एक सीरीज थी, उसमें ये पहली बार पब्लिश हुई, कलेक्टेड इन द 1914. साकीज विट मतलब उनका जो उसको हम बोलेंगे स्मार्टनेस है. स्मार्टनेस मतलब किस चीज में, क्लेवरनेस, विजडम जिसको हम बोलेंगे. साकीज विट इज एट द हाइट ऑफ इट्स पावर इन दिस स्टोरी. इसके अंदर उन्होंने जो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस लेसन में. ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रैक्टिकल जोक प्लेड अपॉन विजिटिंग स्ट्रेंजर. इसमें क्या देखेंगे आपको? इसमें आप देखेंगे कि जो साकी ने जो एक स्टोरी लिया है, इसे कैरेक्टर लिखा है, एक लड़की है, इसका नाम है वेरा, VERA. ये वेरा 15 साल की लड़की है. उसने एक जोक खेलती है किसके ऊपर? ऑन अ स्ट्रेंजर विजिटिंग स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर मतलब जो अननोन पर्सन उसके घर में विजिट करने आता है, उसके ऊपर एक जोक प्रैंक. आपने वो देखा होगा बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, उसमें जो है चुन्नीलाल, वो किस तरह की प्रैंक करता है कि उसको ऐसा लगता है कि he has gone mad. Similar thing happens in this story also, कि जो एक विजिटर उसके घर में आता है, मिस्टर फ्रैम्पटन, वो जो लड़की उसको एक स्टोरी बताती है, and that story is about the death of her aunt's husband and aunt's brother के बारे के डेथ के बारे में. और इसको वो बिलीव हो जाता है उसको, स्ट्रेंजर को, कि दिस वाज स्टोरी, ट्रू स्टोरी, सच स्टोरी है, सही है. इस तरह का उसको विश्वास, वो इस तरह से उसको स्टोरी बता दी कि उसको विश्वास करने लग जाता है. सो वी कैन कॉल दिस, दैट इज अ जोक दैट गर्ल प्लेड ऑन दैट स्ट्रेंजर. ओके, द प्रैक्टिकल जोक रिकर्स इन मेनी ऑफ साकी स्टोरी. इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज जो लिखी है उन्होंने, साकी ने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स उसने दिया है, ऐसे जोक्स उसने हर स्टोरीज में प्ले किया है किसी के ऊपर तो भी. बट द ओपन विंडो इज परहैप्स हिज मोस्ट सक्सेसफुल and best known example of the type. He has written many stories having the same kind of theme. इस तरह की थीम पे बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, जिसमें कोई व्यक्ति उस तरह का प्रैंक खेलता है, जोक खेलता है किसी पर्सन के ऊपर. लेकिन ये जो स्टोरी, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, द बेस्ट स्टोरी ही हैज एवर
रिटर्न। सबसे अच्छी स्टोरी यही है। तो कौन सा प्रैंक खेला था, कौन सा जोक खेला था उसके ऊपर, वी विल सी इन द स्टोरी। ये क्या है इसके अंदर हम देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे। द ओपन विंडो बाय साकी प्रेजेंट्स अ man in need of a cure for his nerve. Now you will see in this lesson there is one man, his name is Frampton Nuttall. Frampton Nuttall नाम का एक व्यक्ति है, और what is wrong with him, उसको क्या हुआ है, he is suffering from bad nerves. bad nerves क्या होती है, एक बीमारी होती है जिससे वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है और उसका फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, और उसकी बीपी लो हो जाती है। इस तरह की बीमारी है उसको, बैड नर्व्स की, इमोशन एक्साइटेड हो जाता है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिसीज दैट इज कॉल्ड बैड नर्व्स, एंड ही कम्स इन अ सर्च ऑफ क्यूर। क्यूर मतलब वो अपने आप को ठीक करना चाहता है उस बीमारी से, वो नर्व्स की जो बीमारी है, मज्जातंतु जिसको हम बोलते हैं, नस ज्याला मराठीत म्हणतो। ओके, मिस्टर नटेल कम्स टू द रॉन्ग हाउस and to find the cure for his illness, to find a cure for his illness, उसके बीमारी के इलाज ढूंढने के लिए, where does he come? He comes to a wrong house, गलत हाउस में पहुंच जाता है, जहां पर उसको इलाज मिलने के बगैर उसका इलाज, उसकी बीमारी और बढ़ जाती है। He is here to meet a friend. Okay, why does he come to the wrong house? Actually he is here to meet a friend. एक फ्रेंड को मिलने आता है, और उस फ्रेंड का नाम क्या है, मिसेस सैप्लिटन। ये देखिए, एक लेडी है सैप्लिटन, वो इस घर में रहती है, एक रूरल एरियाज है, कंट्री साइड है, गांव का एरिया है। अरे मिस्टर नटेल जो रहता है वो सिटी में रहता है, और सिटी से वो कहाँ आता है, गांव में आता है। किसके यहाँ, मिसेस सैप्लिटन के यहाँ। क्यों आता है, क्योंकि उसको जो बीमारी हुई है बैड नर्व्स की, उसका इलाज ढूंढने के लिए आता है। अच्छा, उसके घर में ही क्यों आता है, क्योंकि वो सोचता है कि गांवों में शांति रहेगी, पीस रहेगा, पीस ऑफ माइंड, और वो एक्साइटमेंट टालना चाहता है, वो अपने आप को एक्साइटेड नहीं होना देना चाहता। और शहरों में क्या होता है, हर जगह पे आपको इस तरह की सिचुएशन से आपको डील करना पड़ेगा जहां पर आप एक्साइटेड हो जाओगे। दैट्स व्हाई ही कम्स टू सैप्लिटन्स हाउस। अच्छा, सैप्लिटन कौन है, शी इज अ फ्रेंड ऑफ हिज सिस्टर। इसकी सिस्टर है नटेल, मिस्टर नटेल की एक सिस्टर है। वो सिस्टर वो सिस्टर की फ्रेंड है मिसेस सैप्लिटन। और फिर क्या कहती है उसकी सिस्टर फ्रैम्पटन नटेल की, कि मेरी फ्रेंड रहती है एक सैप्लिटन, एक गांव में रहती है, आप उसके घर जाके रहो। तो उसके घर जाने के बाद आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलेगा। सो नेचुरली क्या होता है, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल ने भी सैप्लिटन को पहले कभी देखा नहीं है, कभी वो मिले नहीं है। सैप्लिटन को उसकी सिस्टर जानती है सिर्फ, मिस्टर नटेल नहीं जानता। ओके, while he is waiting on Mrs. Sapleton, he is intercepted by a creative niece who scares the man nearly to death. Now क्या होता है, ये फ्रैम्पटन नटेल goes to Mrs. Sapleton's house, मिसेस सैप्लिटन के घर में जाता है उसको मिलने के लिए। और वहां जाने के बाद he does not meet directly Mrs. Sapleton, सैप्लिटन को वो नहीं मिलता, वो सैप्लिटन शायद ऊपर के कमरे पे रहे, तो वहां पे he is waiting इन द डाइनिंग, इन द लिविंग रूम जो बैठा है वहां पर बैठ जाता है हॉल में, और किसके साथ बात करता है वो, ही इज इंटरसेप्टेड ही टॉक्ड विथ अ क्रिएटिव नीस, NIECE, नीस का अर्थ होता है भांजी या फिर पुतनी, ज्यादा अपन मराठी में ब्रदर्स डॉटर और सिस्टर्स डॉटर। तो उसको एक नीस मिलती है वहां पर, जो क्या करते हैं, who scares the man, scare डराती है, who frightens the man nearly to death, लगभग वो मार ही डालती है उसको, इस तरह से डराती है, उसके ऊपर प्रैंक खेलती है। और वो कौन सी प्रैंक खेलती है, वी विल सी इन द लेसन। उस लड़के का नाम है वेरा, VERA, नॉट वीरा। इफ हिज नर्व्स वेर बैड बिफोर, they will not have improved after this visit. Now you see, if his nerves were bad before, अगर just wait, if his nerves were bad before, उसका जो बीमारी है नर्व्स की अगर पहले खराब होगी, तो they will not have improved after this visit, it will never improve after this visit, वो कभी इसके बाद यहाँ आने के बाद उसकी कभी वो बीमारी से उसको छुटकारा नहीं मिला होगा, ये ऑथर कहता है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ स्टोरी में नहीं दिया है,
लेकिन इस तरह से उसको डराती है कि शायद वो जिस इलाज के लिए आया था, जिस बीमारी से वो ग्रस्त था, उस बीमारी को उसने जरूर ज्यादा एग्रीवेट किया होगा, ज्यादा बढ़ा दिया होगा। दिस इज द स्टोरी। ओके, तो हमने समरी में देखा कि एक ओपन विंडो साकी की एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, जिसके अंदर एक पर्सन है फ्रैम्पटन नटेल, वो आता है एक गलत हाउस में। किसके घर गलत हाउस में आता है? मिसेस सैप्लिटन के यहाँ आता है। मिसेस सैप्लिटन कौन है? उसकी जो सिस्टर है फ्रैम्पटन नटेल की, उसकी फ्रेंड है। और वो इसलिए आता है कि उसको शायद वो चाहता है कि उसका जो बीमारी है गांव में जाकर, जहां पर उसको पीस ऑफ माइंड मिले। और लेकिन वहां आने के बाद वो एक नीस से मिलता है। जब उसके घर में जाता है तो नीस मतलब उससे नीला भेटतो तो, आणि that girl who is just 15 years of age, she frightens him in such a way that he runs away from there and his condition become worse again. त्याची कंडिशन पुन्हा कठीण होऊन जाते. ओके, लेट्स सी. उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, बढ़िया स्टोरी है, कार्टून में देखेंगे हम इसको. इसके बाद साकी ड्रामाटाइजेस हियर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. इसको छोड़ो, अभी देखो ये स्टोरी विल स्टार्ट हियर. नाउ यू कैन सी हियर द गर्ल. वो लड़की आपको दिख रही है. दिस द नेम ऑफ दिस गर्ल इज वेरा and this is Mr. Frampton Nuttall. Where are they sitting? They are sitting in a living room. You can see they are waiting for Mrs. Sapleton. Sapleton के लिए वेट कर रहे हैं. लेकिन उसके बीच में सैप्लिटन आने के पहले ये लड़की उसको क्या कह रही, देख, लेट्स सी. Frampton Nuttall had bad nose. Now here the illness is given. Frampton Nuttall has bad nose. Bad nose. I told you this is a disease from there, because of which you become very excited. You lose. You are unable to think properly. You can't sleep. Okay. You become irritated. This kind of lots of things happen if you have this kind of illness. So he is suffering from bad nose and he retires to the country for cure. Retires means he comes. Where does he come? He comes to the country. Country means village side. गांव के भागों में आता है for cure. Cure means मतलब इलाज के लिए. क्या होता है? There he calls on a family friend. There he calls on me. Then he visits a family friend. एक family friend को यहाँ वो जाता है visit करने के लिए. किस लिए? कौन है वो family friend? Mrs. Sapleton. बोलनो करे. Mrs. Sapleton. गोपाल. Listen carefully. Then he visit Mrs. इसमें क्या सभी ने इसको स्टोरी को बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना है बेटा, बिकॉज इसमें नाम जो है वो डिफरेंट, तो हमारे थोड़े से आपको जल्दी याद नहीं होंगे, तो लिसन दिस स्टोरी केयरफुली. और एक फैमिली फ्रेंड है उसकी, मिसेस सैप्लिटन. सैप्लिटन एंड हर नीस, जो उसकी नीस है वेरा, सैप्लिटन की नीस वेरा was a very self-possessed young lady of 15. She was just very 15 years of age and she was very self-possessed, very confident. She was very confident girl. And Mr. ये जो है नटेल, he meets किसको? नीस को मिलता है वेरा को. अब देखिए वेरा को मिलने के बाद वेरा उसको क्या कहते हैं? My aunt will be down presently. Down means actually aunt is on the upstairs, ऊपर है. So my aunt will be down presently. नीचे आ जाएंगी, तुरंत आएंगी थोड़ी देर के बाद. मिस्टर नटेल, in the meantime, जब तक मेरी आंट नहीं आती, in the meantime, till that time you may try and put up with me. You may try and put up with me. Put up with me, मुझसे you can talk with me. Until my aunt come down from the upstairs, you can talk with me. I will entertain you. मैं तुमसे बातें करूंगी, आप मेरे साथ बातें करो. कौन कह रही है? ये लड़की कह रही है. ओके, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ आने के पहले क्या हुआ था? कंट्री साइड आने के पहले क्या हुआ? ये उसकी सिस्टर है मिस्टर फ्रैम्पटन की. क्या कह रही हो? When he was preparing to migrate to his rural retreat, means when he was making preparation to go to this rural means countryside, गांव के देहाती भागों में जब जाने की वो सोच रहा था, फ्रैम्पटन सिस्टर हैड सेड टू हिम, फ्रैम्पटन की सिस्टर ने उसको क्या कहा जब उसने तैयारी कर ली रूरल रिट्रीट में जाने की गांव में? तो उसने क्या कहा था? देखिए सिस्टर ने, आई नो हाउ इट विल बी. You will bury yourself down there and not speak to a family living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. क्या कहते रे? I know how it will be. वो कहते मुझे मालूम है आप वहां जाने के बाद तुम क्या करने वाले हो.
You will bury yourself down there. You will bury means you will live alone. You will live alone. You will not talk with anybody. आप अकेले रहोगे. bury yourself मतलब अपने आप अकेले अकेले खोए खोए रहोगे. You will not find any person, living soul मतलब any human being to speak to. अगर तुम्हें किसी व्यक्ति पहचान का नहीं मिला, बातें करने के लिए नहीं मिला, तो उसका असर क्या हो जाएगा? You will feel alone, you will feel lonely. तुम अकेले हो जाओगे. And your nerves will be worse than ever. उससे इफेक्ट क्या होगा? Your nerves, जिस बीमारी से आप जूझ रहे हो, it will become worse than ever. Worse मतलब उससे bad, worse, worst. खराब, ज्यादा खराब, कंपैरेटिव डिग्री है ये, और खराब हो जाएंगी. Than ever. फ्रॉम मॉपिंग. रिकवर तो होगे नहीं, क्यूअर तो होगे नहीं, और ज्यादा तुम्हारी बैड नर्व्स खराब हो जाएगी, नर्व आपकी बीमारी बढ़ जाएगी. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर. शी सेज आई नो मेनी पीपल इन दैट विलेज. सो आई एम गिविंग यू सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब मैं कुछ लेटर लिख कर देती हूँ आपको, कुछ व्यक्ति के एड्रेस देती हूँ, जो व्यक्ति मेरे फ्रेंड्स है, उनके पास तुम्हें जाना है, उनसे अपनी पहचान बढ़ाना है, उनको बताना है कि who you are and why did you come there. This is what the sister is saying. People I know there, some of them, as far as I can remember, were quite nice people. They were quite nice people. Who? She says, some people I know are very good people, nice people. कुछ लोग हैं जो मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, वो आपको हेल्प करेंगे. तो ये वहां आने के पहले, मिसेस सैपलिटन के घर में आने के पहले जब वो घर से निकला था, तो उसकी सिस्टर ने उसको कहा, क्या कहा कि इफ यू आर गोइंग टू दैट प्लेस एंड you do not know any person there, and if you do not know the any person, what will you do? You will not talk with anybody, and that's why what will happen? Your condition will become bad again. That's why I am going to give you some letter of introduction. पहचान के पत्र देती हूँ, एड्रेसेस देती हूँ of the people I know there. अच्छा, ये लड़की कैसी जानती है वहां के लोगों को, एरिया को? क्योंकि उसने 3 साल वहां पे जॉब किया था, नौकरी की थी उस जगह पर, तो वो जानती है कुछ लोगों को, और वही लोगों के एड्रेस अपने भाई को देती है. As far as I can remember, they are very good people. Okay. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of a total stranger would do much towards helping the nerve cure he was supposed to be undergoing. लेकिन ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है? प्राइवेटली सोचा. आपने जब ये सिस्टर कह रही कि मैं अच्छे लोगों को जानती, तो ये सोच रहा है, ही डाउटेड, उसको डाउट था, मोर देन एवर, बहुत ज्यादा डाउट था, वेदर इफ दिस फॉर्मल विजिट ऑफ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स. टोटल स्ट्रेंजर मतलब इस अजनबी लोगों के यहाँ जाने के बाद, ये विजिट करने के बाद उसको कुछ फायदा होगा क्या? वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्यूर. उसकी जो बैड नर्व है उसको क्यूर कर पाएगी क्या ऐसे लोगों को मिलने से? ये उसको डाउट था मन में. ही वॉज नॉट actually, he did not like the idea of his sister, but his sister was saying, that's why he was ready. Okay, he was supposed to be undergoing, so he was not sure whether these visits will help him or not. Okay, समझ में आया? समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को? हाँ सर. सभी लोग? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. Okay, another again देखिए what he is thinking. वो क्या सोच रहा है? अब वो वहां पे आ गया है. Where has he come? वो यहाँ पर आके बैठा है. देखिए आप, यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन यहाँ आने के पहले जो नेक्स्ट हुआ था, आने के पहले की बात है उसके सिस्टर. जस्ट वेट बेटा. हेलो, कौन बोलते हैं? काला सर का? सर मी थोड़ा पीरियड चालू है, थोड्या वेळात करू का? हाँ सर. नाही, जेएनवी स्कूल आला, जेएनवी वाशिम. जेएनवी वाशिम टाकलं पद. हाँ तो आप, हाँ आपला एम्प्लॉय आयडी टाकायचा. हाँ सर. हो शाळेचं नाव टाकलं, मी शाळेचंच नाव टाकलं सर. ओके. हाँ, अब देखिए ये पहले, और ये अभी वो सोच रहा, क्या सोच रहा है? ही हैज ऑलरेडी कम टू मिसेस सैपलिटन्स हाउस.
I wonder whether Mrs. Sapleton comes into what my sisters call the nice division. क्या कहा था मिसेस सेपलेटन सिस्टर ने? कुछ लोग दे आर वेरी नाइस, आई नो मेनी पीपल बस फ्यू आर वेरी नाइस. तो ये सोच रहा है कि वेदर दिस मिसेस सेपलेटन कम्स इनटू दैट कैटेगरी, उस नाइस कैटेगरी में आती है कि नहीं, नाइस है क्या नहीं, अच्छी है कि नहीं, मैं नहीं जानता. एंड वेदर शी इज इन द मैरिड और विडोड स्टेट. And he also does not know whether Mrs. Sapleton is married woman, शादी हुई है उसकी, और विडो है. विडो मतलब जिसका हस्बैंड एक्सपायर्ड हुआ है. Whether she is widowed or whether she is married, he does not know. And an indefinable something about the room seems to suggest masculine habitation. But when he looks around him, when he take a look at his hall, living room, घर के अंदर वो जो देखता है तो क्या देखता है रे? There is some, it suggests that there are some masculine habitation. संदीप सर, masculine means masculine and feminine. masculine मतलब कुछ वहां पर पुरुष रहते हैं, है ना, मेल रहते हैं वहां पर घर में. उसको थोड़ा सा गेस होता है कि नहीं, इस घर में शायद ये अकेली नहीं रहती मिसेस सैपलेटन, देयर आर अदर पीपल एंड मेनली देयर आर मेन आल्सो, कुछ लोग भी यहाँ पर रहते हैं. ऐसा उसको समझ में आता है व्हेन ही टेक अ लुक एट द लिविंग रूम. घर में देखने के बाद लिविंग रूम में. अब देखिए ये लड़की क्या कह रही है, उसको क्या बातें बता रही है. सी फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड, डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर? डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर? कुछ लोगों को जानते हो तुम? डू यू नो द पीपल हियर? एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई? हार्डली अ सोल. नॉट अ hardly a soul. No, I don't know anybody here. My sister was staying here some 4 years ago. My sister was actually working in this place 4 years ago. 4 साल पहले मेरी सिस्टर यहाँ पे काम करती थी. And she gave me letters of introduction. उसी ने मुझे letters of introduction दिए है to some of the people here. कुछ लोगों के, जिसमें से एक आपकी आंट भी है जिसको अभी मैं मिलने आया हूं. ये क्या कहती है? Then you know practically nothing about my aunt. उसको पता चल गया है कि उसने कहा कि मैं किसी को जानता नहीं है और ये सिस्टर मेरी जानती है आपकी आंट को. तो ये लड़की को पता चल रहा है देन यू नो प्रैक्टिकल, उसको पता चल गया है कि ये आदमी मेरे आंट के बारे में कुछ नहीं जानता. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माय आंट. और ये क्या कहता है? ओनली नेम एंड एड्रेस. यस, आई ओनली न्यू द नेम ऑफ योर आंट एंड हर एड्रेस. ये क्या कहते हैं? हर ग्रेट. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट डज शी से? शी सेज दैट हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago. जो ग्रेट ट्रेजेडी हुई है उसके साथ. ट्रेजेडी क्या होती है रे? एक आधी घटना, दुखद घटना जो होती है उसको हम ट्रेजेडी कहते हैं. दूसरी होती है कॉमेडी होती है. तो ये जो ट्रेजेडी होती है, उसने कहा कि हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago. 3 साल पहले उसके साथ बहुत बड़ा बेकार हादसा हुआ उसके फैमिली, मेरे आंट के साथ. देखो कितनी होशियार लड़की है. उसने पहले जान लिया कि उसकी जो सिस्टर थी वो 4 साल पहले यहाँ पर रहती थी. 4 साल हो गए यहाँ से जाकर. तो इसने क्या कहा कि मेरी आंट को 3 साल पहले उसका बहुत बड़ा एक हादसा हुआ उसके साथ. तो ये पूछा ट्रेजेडी. somehow in this restful country spot tragedies seem out of place. He says that is it possible that in the place like this, which is a village side, which is a countryside, such type of tragedies can occur? It is impossible to imagine. ऐसा इमेजिन करना भी कठिन है. क्या हो सकता है? गांव शहरों में एक्सीडेंट्स होते हैं, गांव में तो पीसफुल एरिया है, तो वहां पे कैसे ट्रेजेडी होगी? तो he asked this question to this girl. Now what is the reply of this girl? You may wonder why we keep that window wide open and on an October afternoon. Now here you can see the month, the time of the year in which which month he had visited that place. In the month of October. और वो क्या कह रही है? You may wonder. She shows him, see the window. You may wonder why we keep that window wide open. ये विंडो क्यों ओपन किया है हमने? और अक्टूबर आफ्टरनून में, अक्टूबर is the month of cold, है ना? It is a winter season. And why we kept this window open? You must be wondering, you must be thinking. आपको
अजीब लग रहा होगा कि ये विंडो हमारी ओपन क्यों है अक्टूबर में। तो ये क्या कहता है, इट इज क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर। अच्छा, इट इज क्वाइट वार्म, ये हो सकता है गर्म है इस समय, द सीजन इज वेरी वार्म एंड but that but has that window got anything to do with the tragedy? Does that window has some relation with that tragedy? Is it related to that tragedy? Tragedy के साथ कुछ रिलेशन है क्या इस विंडो का, और उसका कुछ संबंध है क्या? तो वो देखिए व्हाट वाज हर रिप्लाई, वो क्या कहती है, देखिए, नाउ शी क्रिएट्स द स्टोरी व्हाई दैट विंडो इज ओपन। शी सेज दैट out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. देखिए, this is the aunt Sapleton and this is Vera, और ये जो है husband and 2 brother। तो वो क्या कहते हैं, 3 years ago what had happened, 3 साल पहले क्या हुआ था, out of that window, उस विंडो से कौन गया था, हर हस्बैंड एंड हर 2 यंग ब्रदर, 2 भाई और एक हस्बैंड गए थे, काय के किस लिए गए थे, फॉर हंटिंग, शूटिंग करने के लिए, एंड दे नेवर केम बैक। एंड व्हाट इज द ट्रेजेडी, दे वेंट बट दे नेवर केम बैक। और वो आज का ही दिन था, 3 साल पहले, आज के ही दिन 3 साल पहले उसका हस्बैंड 2 भाई शूटिंग के लिए गए थे, ट्रेजेडी हुई कि दे नेवर केम बैक। ओके देन, अब यहां पर देखिए क्या हुआ उनके साथ, हस्बैंड है, इन क्रॉसिंग द मूर, मूर क्या होता है, ग्रासलैंड होता है ना, ग्रासलैंड, ग्रासी लैंड, व्हाइल क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड, व्हेन दे वर गोइंग टू देयर फेवरेट शूटिंग प्लेस, जहां पे हमेशा वो शूटिंग करते थे, हंटिंग करते, वहां जाते वक्त क्या हुआ, दे वर ऑल 3 engulfed in treacherous piece of bog, remember this word, engulfed, they fell down, they fell into what, treacherous, see the spelling of treacherous, treacher, treacherous means very dangerous, piece of bog, bog, bog क्या होता है, the land, wet land जिसको बोलते हैं wet land, जिसको हम दलदल कहते हैं। दलदल क्या होती है, अगर वहां पे आप गिर गए ऊपर से तो आपको सूखा दिखेगा, उसमें गिरने के बाद यू विल गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन, ऊपर नीचे नीचे फंसते जाओगे, दैट इज कॉल्ड दलदल, मराठी में बोलते उसको वेटलैंड, यू कैन कॉल। ट्रेचरस मींस वेरी डेंजरस, they fell into a dangerous piece of bog, and it had been that dreadful wet summer. And what was the season of the year, it was a dreadful wet summer, summer season था, dreadful था, terrible था, dangerous था, और बहुत बारिश होती थी उस वक्त। and you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning. Now that place was very safe around the year, वो जो प्लेस थी वो बड़ी सेफ थी जहां पर वो जाते थे शूटिंग के लिए, लेकिन सडनली क्या हुआ उस सीजन में, बिकॉज इट वाज रेनिंग, समर सीजन था और समर में रेनिंग हुआ, इसलिए वो उनको समझ में नहीं आया, इट डिड नॉट गिव एनी वार्निंग टू द passerby को वार्निंग नहीं मिली, and that's why they, what happened, they all 3 fell into the piece of bog, and their bodies were never recovered, their bodies were never recovered, उनकी बॉडी भी नहीं मिली इतनी अंदर जाने के बाद, गिरने के बाद, their bodies were never recovered, and that was the most dreadful part of it, and that was the most dangerous thing, dreadful thing, terrible thing about this tragedy। इस ट्रेजेडी की सबसे खतरनाक चीज कौन सी है, कि उनकी बॉडी भी नहीं मिली। okay, this is very important question. The question is what had happened with the Mrs. Sapleton husband and her 2 brothers according to Vera. So you can write down that according to Vera, her husband and 2 brothers, they had gone for shooting, and while crossing the moor, M-O-O-R, moor matlab grassy land, what had happened, they had fallen into the treacherous piece of bog, treacherous piece of bog, bog matlab आपने बताया wetland, and their bodies were never recovered, उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी, and that was the most dangerous thing about this tragedy. Understood? यहाँ तक समझ में आया आपको? Please reply. Yes sir. Yes sir. Okay, कौन सी ट्रेजेडी हुई थी, क्या बताया आपको अभी? ओके, नेक्स्ट में देखिए, अब आगे देखिए,
you can see the expression on the faces of both. See how, what is the expression of this girl, and see this is the expression of excitement, right? He is feeling scared, and she's looking very sad because she is remembering the sad story of her aunt's husband death and brother's death. So that's why she has made the expression like that, that it appears that she is very sad. और ये सुनने के बाद इसके ये पहले से टेंशन में आ रहा है मिस्टर नटेल. ओके, आगे देखिए. पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे. और आंट का विश्वास क्या है? दे विल कम बैक समडे. क्योंकि बॉडी नहीं मिली है, तो आंट स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव एंड दे विल कम बैक. they and the little brown spaniel is a kind of their dog, एक पपी है. they and little brown color का एक spaniel dog है उनका, that was lost with them. He had also lost with them. He had also fallen into that piece of bog and walk in at that window just as they used to do. देखिए, what was the habit of her husband and two brother? They used to enter in the house through the window. हम जनरली क्या करते हैं? डोर से एंट्री करते हैं. लेकिन हस्बैंड और वाइफ क्या करते? हस्बैंड क्या, ब्रदर क्या करते थे? they would enter into the hall, into the house through the window. And that's why what is aunt thinking? That one day my husband, two brother along with their dog, they will come back and they will enter through the window. In window से अंदर आएंगे घर के अंदर. And that's why she always keep the window open every evening को, that's why हमेशा वो विंडो ओपन रखती है till it is quite dusk. देर देखा, इवनिंग और रात के बीच का जो समय होता है उसको डस्क कहते हैं. मतलब इवनिंग हो जाती है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, और डार्कनेस आने से पहले और इवनिंग खत्म होने के पहले का जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड डस्क. अंधुक आपल्याला दिसतं त्यावेळेस. ओके, दैट, और वो विंडो कब से स्टार्ट करती है? विंडो ओपन रखती है इवनिंग से डस्क तक. Poor dear aunt. She has often told me how they went out. My aunt is very poor. She has lost her mind. वो थोड़ा mentally disturb हो गई है. And that's why she always tell me how they went out. वो कैसे गए थे उस दिन. Her husband with his white waterproof coat over his arm. She always tell me that her husband had gone for shooting, carrying his waterproof coat ओवर हिज आर्म. अपने हाथों में एक ओवरकोट लेके गया था. ओवरकोट वाटरप्रूफ था जिसमें पानी नहीं लगता, ऐसा कोट लेकर गया था हस्बैंड. ये आंट मुझे हमेशा बताते रहते. और मुझे जबकि वो कहती, मुझे पता है वो वापस नहीं आएंगे, वो मर गए हैं, उस बॉग में गिर गए हैं. लेकिन मेरी आंट वो विश्वास नहीं करती. अभी भी उसको विश्वास है कि वो सभी वापस आएंगे, एक खिड़की से आएंगे, और वो खिड़की से आने की उनकी आदत है, इसलिए वो हमेशा खिड़की ओपन रखती है. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. झोपायचं नाही, Yes, झोपायचं नाही, झोपायचं नाही. हाँ, Yes, sir. ओके, आगे देखिए. Yes, sir. अब इसके एक्सप्रेशन देखिए. दे आर लुकिंग एट समथिंग एल्स. दूसरी तरफ देख रहे हैं. क्या हुआ है? हियर द चाइल्ड वाइज लॉस इज सेल्फ पजेस नोट. सेल्फ पजेस मींस कॉन्फिडेंट नोट जो थी उसकी, अभी से जो कॉन्फिडेंट वो स्टोरी बता रही थी. हर वॉइस बिकेम शेकी. उसका आवाज जो ना शेकी हो जाता है, ट्रेमलिंग, बिकॉज she is feeling very sad. Here the child's voice lost her self-possessed note and became falteringly human. Faltering जैसा आपण एखादी सॅड स्टोरी सांगताना, एखादी घटना सांगताना जसा आपला आवाज अटकतो, आपण जसं क्लिअरली सांगू शकत नाही, तशा प्रकारचा आवाज तिचा झाला ना. she was not confident anymore now, and her voice was shaky now, and she was not able to tell the story clearly in a clear voice. Okay, then अब क्या कहती हो? Do you know, sometimes on still quiet evening like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. ये भी कहती है कि मुझे आंट की बातें सुन के ऐसा लगता है कभी कभी. Do you know, sometimes on still